हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 669 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 670 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न, भारतीय समाज में स्त्री पुरुष समता स्थापित करने में सामाजिक बाध्यताएं स्पष्ट कीजिए। ऐसा प्रश्न वैसे यूपीएससी पूछती नहीं है, मतलब इतना सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछेगी नहीं। खैर फिर भी पढ़ लेते हैं आपने क्या लिखा है। आपने लिखा है, सामाजिक भारतीय समाज में स्त्री पुरुष समता स्थापित करने में सामाजिक बाध्यताएं स्पष्ट कीजिए 250 शब्दों में। आपने उत्तर लिखा है, भारतीय समाज विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों का एक सम्मेलन स्थल है। भारतीय समाज आज भी अनेकता में एकता को प्रकट करने वाला समाज है, जो विश्व के कई देशों को आपस में एकता बनाए रखने का संदेश देती है। फिर भी भारतीय समाज में कुछ ऐसे सामाजिक नकारात्मक तत्व विद्यमान हैं जो स्त्री पुरुष के मध्य समानता को बनाए रखने में बाधा पहुंचाते हैं, जो वैश्विक स्तर पर भारतीय समाज को निम्न श्रेणी का प्रकट करने में योगदान निभा रहा है। इस समाज में लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने में निम्नलिखित सामाजिक तत्वों का योगदान है। स्त्रीलिंग के बच्चों की भ्रूण हत्या, स्त्रियों के शिक्षा अवसर का अभाव, सामाजिक अंधविश्वास, भारत में पुरुष वर्ग की प्रधानता, धार्मिक कुरीतियाँ, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि। फिर आपने बताया यहाँ पे कि हाल ही में कोविड-19 जैसी महामारी के समय वैश्विक स्तर पर भी ये देखा गया कि लैंगिक असमानताएं बढ़ गई हैं। महिलाओं की समाज में और भी निम्न दशाएं प्रकट हुई हैं। देश की आर्थिक विकास में रुकावट, महिलाओं के स्वतंत्रता पर अंकुश लगना। लैंगिक असमानता के प्रभाव, महिलाओं की शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक तथा सामाजिक विकास में रुकावट, महिलाओं पर अत्याचार, समाज में स्त्री पुरुष के बीच लिखिए, असमानता की खाई को समतल बनाने के लिए केवल सरकार को ही नहीं बल्कि भारतीय समाज को भी आगे आना पड़ेगा, जिससे स्त्री पुरुष के मध्य समानता स्थापित की जा सके। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। सरकार को उचित कानून प्रबंधन करने की आवश्यकता है, जिससे आपराधिक मामले कम हो सकें। सरकार विभिन्न प्रकार के सरकारी योजनाओं को संचालित करे, जिससे महिलाओं की स्थिति को समाज में सशक्त किया जा सके। भारतीय समाज को धार्मिक कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय समाज को एक शिक्षित समाज में समाहित किया जाना चाहिए, यानी कि अभी भारतीय समाज अशिक्षित है। निष्कर्ष, लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार तथा समाज की जनता को मिलकर काम, ये रिपीट हो रहा वर्ड देखो, तथा आज भी इस समाज को राजा राम मोहन राय, स्वामी विद्यानंद सरस्वती, ज्योतिबा बाई फुले, रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट जैसे समाज सुधारकों की जरूरत है। भारत सरकार को वर्तमान के समाज सुधारकों को प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत करने की भी आवश्यकता तथा भविष्य में। आप ये चीज़ें क्यों बता रहे हो? ये तो करती है भारत सरकार, समाज सुधारकों को प्रोत्साहित नहीं करती है। नोबल सबको कहते हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये नहीं देती है। आपने देखा होगा कोडोज के, हमने एक पिक्चर्स आपके साथ शेयर की थी। तथा भविष्य में स्वयं ही लैंगिक असमानता को समानता बदलने का अथक प्रयास करूंगा, तथा भविष्य में मैं स्वयं ही लैंगिक असमानता को समानता में बदलने। देखो, एक दो बातें मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, रियलिटी जो आपको समझना है। पहली बात क्या है कि हम पूरी तरह से कुछ भी इक्वल नहीं कर पाएंगे, कभी भी लाइफ में ही नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ पूरी तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि 100 को हम 50-50 में कर दें, ठीक है। तो आप जब ये समझ गए कि हम 100 को 50-50 में नहीं कर सकते हैं, तो हमेशा आपकी लाइन में एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। करने का प्रयास करेंगे, करने का सरकार प्रयास कर रही है। सरकार ने कई सारी योजनाओं के माध्यम से किया है, वो योजनाएं तो आप बताइए। आपने यहाँ पे नाम लिख दिया केवल सरकारी योजनाएं। देखो, ये जो आपने आंसर लिखा ना, ये एक तरीके का हो गया न्यूज़ चैनल पर जो डिबेट करने आते हैं ना लोग, बिना तथ्य और बिना तर्क के, वैसा आपने लिख दिया। आपको बताना है सिंपल सी बात। देखो, एक बात पहले आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय समाज में स्त्री पुरुष समता स्थापित करने में सामाजिक बाध्यताएं स्पष्ट कीजिए, यानी कि भारतीय समाज में स्त्री और पुरुष के मध्य जो लैंगिक असमानता है उसके कारण कौन कौन से हैं। तो आप बताइए कारण, उसमें सामाजिक रूप से कौन से हैं, राजनीतिक रूप से कौन है, आर्थिक रूप से कौन है, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से कौन है। अब आप यहाँ पे देखिए, सामाजिक आर्थिक के रूप में, सामाजिक आपने बताया
पुरुष वर्ग की असमानता है तो समाज की है ना, धार्मिक कृतियाँ धर्म की हैं, संस्कृत की हैं, स्त्रीलिंग बच्चों की ये भी समाज की हैं, स्त्रियों के शिक्षा का अवसर ये भी समाज है। इसमें राजनीतिक कहाँ है, इकोनॉमिक कहाँ है ना। तो ये कारक आपको ध्यान रखना है, फिर उस हिसाब से आप बताएं। और जब आप बताएंगे सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या, फिर आप ये बताएं कि सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ क्या है, समाज की समस्या को दूर करना, बेटी पढ़ाओ क्या है कि बेटी को इकोनॉमी के लेवल पे लेकर आना, है ना। सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया, सरकार ने किरण स्कीम को प्रमोट किया, नई रोशनी सरकार लेकर आई, वन स्टॉप सेंटर लेकर आई। ऐसे आप बताइए, मातृत्व लाभ अवकाश दिया, है ना, महिलाओं को ऋण में सुविधाएं प्रोवाइड कराई, महिला कृषकों को प्रमोट किया, ऐसे बताइए। और फिर आप बताइए, यहाँ पे देखो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए कहीं पे। आप बताइए कि आज किस तरीके से महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, खासतौर पर सर्विस सेक्टर में। किस तरीके से महिलाएं आज गगन की अनंत ऊंचाइयों पर अपने आप को टच कर रही हैं। किस तरीके से महिलाएं आज न केवल जल में, न केवल थल में, बल्कि नभ में भी अपनी छाप छोड़ रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बात हो या फिर आर्थिक व्यवस्था की बात हो, उसमें कैसे अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। राजनीति की बात हो, बताइए ना ऐसे एग्जाम्पल में। यहाँ से आपका उत्तर सिंपल सा एक चीज़ बता रहा है कि आज महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, बिल्कुल ही खराब है, उनको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, वो किसी तरीके से ऊपर नहीं उठ पाई हैं। एग्जाम्पल दो। यूपीएससी की खास बात यह है कि अपनी बात को तार्किकता देने के लिए आपको तथ्य देना पड़ेगा और तथ्य से ही उत्तर होता है। ये तो सबको ही लिखेगा, हर एक व्यक्ति लिखेगा। आप छोटे बच्चे से भी कह दो ना, जो क्लास 7 या 8 में है, जिसने इस टॉपिक को पढ़ा होगा, वो भी लिखेगा। लेकिन इस लिखने में और आपके लिखने में डिफरेंट होना चाहिए। वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है गवर्नमेंट के स्कीम्स, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, लोकल कम्युनिटी के इनिशिएटिव। आज क्या आपको दिख रहा है कि बाल विवाह बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है ना? ऐसे आप बताइए। देश के आर्थिक विकास में रुकावट है, ठीक, इसको आप वैसे बताइए प्रभाव, मतलब आप इसको प्रभाव में बता रहे हो जबकि ये कारण में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए। और वैसे भी देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि उसी टॉपिक पे प्रश्न लिखें जिस टॉपिक पे आपकी समझ बन रही हो, जिस टॉपिक पे आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, क्लियर किया हो। नहीं तो लिखने से होता कि हम गलत चले जाते हैं। सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूँ कि एक फार्मूला है कि आप दीवार में रोज़ धक्का मारें, दीवार नहीं गिरेगी। दूसरा है कि आप उस चीज़ पे धक्का मारें जो स्मूथली जा सकती है। गाड़ी में आप धक्का मारें, वो चली जाएगी थोड़ी दूर तक। आप कोई ऐसी चीज़ पे धक्का मारें जो रोल्ड होती हो, वो चली जाएगी। तो वही चीज़ है कि अभी आप उन प्रश्नों को मत लिखें जिन प्रश्नों पे आपकी कमांड नहीं है। अभी उन प्रश्नों को लिखें जिन पे आपकी कमांड बन रही है, जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसलिए आपको नहीं मना करते हैं कि आप वो प्रश्न न लिखें, इसलिए मना करते हैं क्योंकि अभी आपने वो विषय नहीं पढ़ा है। और वही बात होती है कि विषय पढ़ा नहीं है, लिख दिया है, गलत लिख गया है, तो क्या हुआ? रिसोर्सेज वेस्ट हुए, समय वेस्ट हुआ, इंक वेस्ट हुई, पेज वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ और आपका दिमाग भी वेस्ट हो गया। अब आप ये सुन रहे होंगे तो लगेगा अरे यार खामखा गलत हो गया आंसर, इतने में तो दूसरा सही वाला आंसर हो जाता है ना। तो हम जैसा भी चला रहे वैसा चलिए, आप ही के लिए फ़ायदा है। करा सब कुछ देंगे, छूटेगा चमन्नी भी नहीं। एग्ज़ाम में वही आएगा जो हम बोल देंगे, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, कभी ना आया है ना कभी आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम मेहनत से पढ़ाते हैं और ईमानदारी से पढ़ाते हैं। उम्मीद है आप हमारी बातें समझ गए और ये भी समझ गए कि इस प्रश्न को हमें कैसे लिखना चाहिए था, कैसे इनकोड करना चाहिए था। ठीक है, मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।